मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय मानव भवन कुर्लीखेड़ा एहमा मऊ लखनऊ में मनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्मोत्सव। बाबा साहब के चित्र पर श्री सुखदेव प्रसाद यादव, राम सहाय वर्मा, बसंत लाल रावत, प्रेम नारायण, मुनेन्द्र नाथ आनंद, रामफेर निराला, यशवंत कुमार, आनंद सिंह भदौरिया, गौरव भीम, आस्था भीम आदि ने पुष्प अर्पित किए तथा बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर शोषण मुक्त, समता मूलक, मानवतावादी समाज बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट आज विश्व के महानतम विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर हम बाबा साहब को नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उनका जो मिशन था उस मिशन को हम अपने जीवन की आखिरी सांस तक को समर्पित करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, फलाने फलाने करेंगे पूरा। और जब मिशन को ही नहीं समझे कि उनका मिशन ही क्या था, जब तक बाबा साहब के मिशन को नहीं समझा जाएगा तब तक मिशन को पूरा करने की बात जो लोग करते हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आधा अधूरा गया। बाबा साहब का तो मिशन ही था कि जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण मुक्त, समता मूलक, मानवतावादी समाज बनाना, ये बाबा साहब का मिशन था। और जब हम जातिवादी समाज में जिंदा हैं तो आज जातियों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ चुकी है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस जाति भेद का उन्मूलन करने की बात कही थी, आज लोग जातियों में बंट करके अपनी अपनी जाति का वर्चस्व दिखाने के होड़ में लगे हुए हैं। आज की तारीख में जो शोषित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। और जब कुछ चीज़ें बड़ी थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे, याद करा दीजिएगा विनोद, आपकी बात का स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये आपको समझना है कि बाबा साहब का मिशन जो हर जगह रटा जाता है कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हो गए, संगठित भी हो गए, नहीं कोई मिला तो हम अध्यक्ष, मेरा साला महामंत्री, एक संगठन बन गया। और जहां मामला संघर्ष का आया तो संघर्ष करने के नाम पर पूंछ दबा के ऐसे निकलते हैं जैसे कार्तिक की कुतिया भाग। संघर्ष करने के नाम पर पीछे हैं और शिक्षित हो गए, संगठित हो गए, इस मामले में सबसे आगे हैं ये दलित समाज, विशेषकर दलित समाज, जिसको अनुसूचित जाति का समाज कहा जाता है। इतने ज्यादा संगठन बन गए हैं कि बाबा साहब ने इस मिशन को तो पूरा कर दिया कि संगठित हो, संगठन बना डाले और संघर्ष के नाम पर पैदल हैं। और शिक्षित भी हुए तो शिक्षित होने में भी डिग्रियों की किताबी शिक्षा लिया और मानवीय शिक्षा खत्म हो गई। शिक्षित हो गए, अकेली औलाद है बाप की, बाप ने मेहनत करके पीएचडी करा दिया, बाप ने मेहनत करके आईएएस बना दिया और साहब तमिलनाडु में तैनात हो गए। और बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ अकेले लखनऊ में तड़प तड़प के जान दे देती है और साहब को आने की फुर्सत नहीं होती है बेटे को देखने की। ऐसी शिक्षा का मतलब क्या है जब मानवीय गुण समाप्त हो जाते हों। बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है तो मानवीय गुणों को भी पूरा करना होगा और मानवीय गुणों को भी लोगों के अंदर विकसित करने की जरूरत है। आज के मौके पर हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बाबा साहब का जो वास्तविक मिशन था समता मूलक, शोषण मुक्त समाज बनाना, तो समता मूलक, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए शोषण कहाँ से होता है? शोषण करने वाला कौन है? शोषण करने वाला बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। शोषण करने वाला
सामंत है। और ये लड़ाई हमारी अपने घर से हमको शुरू करनी पड़ेगी कि हम अपने भाइयों के प्रति ईमानदार रहें, हम अपनी बीवी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहें। हम सामंत न बने, हम शोषक न बने। हम जैसे कहते हैं कि फला जाति के लोग या फला लोग हमारा शोषण करते आए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बड़े भाई होकर के कहीं छोटे भाई का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। हम भी जिस तरीके से हम मनुष्य हैं, नर हैं, उसी तरीके से मेरी पत्नी भी नारी है। जो भावनाएं हमारी हैं, जो फीलिंग्स उसकी हैं, जो आज़ादी हमें चाहिए वो आज़ादी उसे भी चाहिए, जो मान सम्मान हमें चाहिए वो मान स्वाभिमान उसे भी चाहिए। कहीं हम अपने दम्भ में कि हम पति हैं, हम पुरुष हैं, कहीं उसके अधिकारों को कुचल तो नहीं रहे। अगर हम ये शिक्षित हो जाने का मतलब है कि हम ये गुण विकसित करें कि हम ना किसी का शोषण करेंगे और ना अपना शोषण बर्दाश्त करेंगे। और जाति विहीन समाज बनाने का मतलब है कि मैं जाति से, जन्म और जाति के आधार पर ना किसी से ऊंचा हूं और ना ही जन्म और जाति के आधार पर किसी से ऊंचा हूं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य में बराबरी का भाव होना चाहिए। जो भावनाएं हमारे जिस तरीके का हम सम्मान चाहते हैं वही सम्मान हम दूसरे को दें, और जो दूसरे हमसे सम्मान चाहते हैं वो मेरा भी सम्मान करना सीखें। यही बाबा साहब का मिशन है और इसको हमको पूरा करने के लिए, मानवतावादी क्रांति दल के लोगों को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। और आगे आने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको थोड़ा सा ईमानदार बनना पड़ेगा और थोड़ा सा समय समाज के लिए निकालना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों को कि आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कोने कोने में मनाई जा रही है। और आप लोग दूर दूर से चल के पार्टी के कार्यालय में, मानवतावादी क्रांति दल के कार्यालय में आए और आप लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनाया, बाबा साहब को नमन किया। और एक बार हम फिर आप सब की ओर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत।